अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान आज़म सिद्दीकी। व्यूअर्स, मैंने जो है सक्सेशन के केस पे ऑलरेडी एक वीलॉग बनाया हुआ है, जिसमें अगर आप कौमी बचत के अकाउंट होल्डर हैं या इवन अगर आप दूसरे बैंकों के भी अकाउंट होल्डर हैं और अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, सक्सेसर्स हैं, जो कि उनकी मतलब रिश्तेदार हैं, जिसमें उनके औलाद, उनकी वाइफ आ जाती हैं, तो वो अमाउंट कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि डेथ केस में तो डायरेक्टली तो विड्रॉल नहीं होती ना, क्योंकि अकाउंट होल्डर के फ़ौत होने के बाद अकाउंट होल्डर तो आने से रहा पेमेंट विड्रॉ करने के लिए, तो उनके सक्सेसर जो नॉमिनी होते हैं, जो जानशीन होते हैं, तो वो उस अमाउंट को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है। ये एक सिंपल वीलॉग है जो कि मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ये आप इसको आई बटन पे भी देख रहे हैं। वो लिंक तो मैंने एक दे दिया है, जो कि एक बिल्कुल बेसिक सिंपल केस है। तो अब मैं थोड़ा एडवांस केस आपको बताने लगा हूँ। हमारे पास जो लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि जो वालिद साहब जो है फ़ौत हो गए हैं, और उनकी जो बच्चे हैं, जिसमें से वो 3 बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और 2 औलाद जो हैं बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो कि यहाँ नहीं आ सकते। तो इस केस में आपको क्या करना है और कैसे वो सक्सेशन अप्लाई करना है, तो वो आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ कि उसमें क्या करना है। मिसाल के तौर पे ये आम केसेस इस तरह के होते हैं कि जैसे अगर बेटी हैं तो वो मैरिड हैं और वो आउट ऑफ कंट्री हैं, या अगर बेटे हैं वो जॉब करते हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, और 1-2 भाई यहाँ पे हैं, तो बाकी फुल पेमेंट के लिए, सक्सेशन के लिए आपको क्या करना है। नाज़रीन, नेस्ट सेविंग का प्रोसेस क्या है मैं आपको वो गाइड करूँगा, और उसके बाद जो सक्सेशन जहाँ से बनता है वो नादरा का ऑफ़िस है, तो नादरा के ऑफ़िस के लिए आपको सक्सेशन की क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो नादरा के ऑफ़िस से पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप आते हैं कौमी बचत में सक्सेशन बनवाने के बाद, तो कौमी बचत में आपको एक सेट ऑफ फॉर्म्स दिए जाते हैं। उन फॉर्म्स को आपने फ़िल करना होता है, और उसमें नादरा का सक्सेशन सर्टिफिकेट पेश करना होता है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं ये मैं आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने जो फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो ये फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं कि सबसे पहले आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना है। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए आपको डिसीज़ का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसके बाद एफआरसी बनवाना होता है, और एफआरसी के बाद आईडी कार्ड कैंसिलेशन बनवानी होती है, और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेके नादरा के पास जाना होता है, और नादरा कंसर्न्ड लीगल हेयर्स को बुलाता है अपने पास, उनके बायोमेट्रिक्स वगैरह करते हैं। उसमें अगर कुछ लोग अगर बाहर हैं तो वो उनको एम्बेसी के थ्रू बायोमेट्रिक की जो है वो पेशकश की जाती है, और उनका एक सक्सेशन बन जाता है। सक्सेशन में वो सब लोग किसी एक को मेन एप्लीकेंट बना देते हैं, जो कि कौमी बचत में सारा केस डील करता है। नाज़रीन, यहाँ से जो है आपकी असल जो है वो शुरू होती है कि आपको पेमेंट तक कैसे रसाई मिल सकती है। नाज़रीन, जो मेन एप्लीकेंट है, जो कि नादरा के सक्सेशन पे या इवन कोर्ट के सक्सेशन पे लिखा होता है, वो हमारे पास आता है, और हम उसको एक फॉर्म का सेट देते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर एप्लीकेशन लगी होती है, सेकंड नंबर पे स्पेसिमन सिग्नेचर लगे होते हैं, थर्ड नंबर पे एक एफिडेविट लगा होता है, और ये उसके बाद ये तीनों चीज़ें फ़िल करवानी होती हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। इसमें डिसीज़्ड के आईडी कार्ड की कॉपी देनी है आपने, जो कि अकाउंट होल्डर फ़ौत हो चुके हैं। उसके बाद जो मेन एप्लीकेंट है उसके आईडी कार्ड की कॉपी देनी है। उसके बाद 2 विटनेस आपने रखने हैं एफिडेविट के अंदर, उन दोनों के आईडी कार्ड की कॉपीज़ को आपने अरेंज करना है। ये चारों आईडी कार्ड की कॉपीज़ को आपने अटैच करवा लेना है। उसके बाद नाज़रीन, आपने जो डेथ सर्टिफिकेट है और एफआरसी है और जो आप आईडी कार्ड कैंसिलेशन है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटैच करवा लेने हैं। नाज़रीन, एक स्पेसिमन सिग्नेचर का भी फॉर्म होता है, जो कि प्लेन पेपर पे होता है। मेन एप्लीकेंट के 3 सिग्नेचर और 3 थंब जो हैं वो उसके ऊपर होते हैं, और वो भी आपने किसी क्लास 1 गज़टेड ऑफिसर से अटैच करवाना होता है। नाज़रीन, ये 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने नाज़रीन जो है वो कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं। बिजली के बिल की कॉपी लगा देनी है। उसके बाद आपने कोई एक क्रॉस चेक जो है, ब्लैंक चेक को क्रॉस करके आपने लगा देना है। बाकी जो ऑब्वियसली जो कि आपके सक्सेशन सर्टिफिकेट हैं और आईडी कार्ड कैंसिलेशन है और आपका डेथ सर्टिफिकेट जो उनका है, इन तीनों को भी अटैच करवा लेना है, और 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें लगानी हैं। नाज़रीन, ये मेन एप्लीकेंट ने प्रोड्यूस कर ली।
इसके बाद वो आके कहते हैं, क्योंकि नेट सेविंग सेंटर जो है वो जब चेक्स बनाते हैं तो वो तमाम एप्लीकेंट के नाम पे बनाते हैं, जो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट्स में जो लीगल हेयर्स मेंशन होते हैं, तो उनके सब के नाम के चेक बनते हैं। नाज़रीन, यहाँ से अब दो केसेस मैं आपको एडवांस केसेस बताता हूँ। नंबर 1 कि नॉमिनी इज़ नॉट इन अ कंट्री, नॉमिनी कंट्री से बाहर है और नॉमिनी जो है वो किसी अब्रॉड किसी कंट्री में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में है। और उसके बाद दूसरा केस है कि नॉमिनी जो है वो अभी 18 साल का नहीं है, वो माइनर है। तो दोनों केसेस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और यहाँ पे ब्रेक लग जाती है। नाज़रीन, जो कि पहले केस में कि अगर नॉमिनी आउट ऑफ कंट्री है और एक नॉमिनी कंट्री के अंदर है जो कि आपके साथ डील कर रहा है, तो उस केस में जो आउट ऑफ कंट्री है नॉमिनी, वो एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जो है वो भिजवा सकता है। पावर अटर्नी का भी फॉर्मेट आपको मेरे साइट पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो पावर अटर्नी जो है वो थ्रू एम्बेसी वो अटेस्ट करवा कर हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और हम उसके नाम का फिर चेक बनाकर जो हैंड ओवर कर देते हैं जो उनका नॉमिनी है वो उसके साथ। नाज़रीन, इसमें भी दो चीज़ें हैं कि जो है अगर तो अकाउंट होल्डर जो हैं जो नॉमिनी है वो काफ़ी अरसे से बाहर हैं और उनका पाकिस्तान में कोई अकाउंट नहीं है, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि उसमें वही स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में आप ये मेंशन कर देते हैं कि ये मैं इख्तियार दे रहा हूँ अपने भाई को या अपनी बहन को कि ये पेमेंट जो है मेरे हिस्से की आप इनके नाम पे बना दें ताकि वो अमाउंट को विड्रॉ करके मुझे अल्टीमेटली दे दें। तो इसमें बड़ा ये गवर्नमेंट ने सोल्यूशन दे दिया है। ये लोगों को, कम लोगों को पता है और बहुत सारे लोग इस बात पे आकर अपने जो केस हैं उनको जो है वो बड़ा स्लो कर देते हैं या आप उनको जो है वो नहीं कर पाते या स्टक हो जाता है और आपका जो डिसीज़ केस है और डेथ केस है वो रुक जाता है। तो मैं रिपीट करता चलूँ कि इसमें आपने ये करना है, अगर आप नॉमिनी हैं और सक्सेशन पे आपका नाम भी है तो आप स्पेशल पावर अटर्नी अपने किसी सिबलिंग को दे दें, अपने किसी बहन भाई को दे दें ताकि नेट सेविंग सेंटर को कोई परेशानी ना हो। वो आपकी जो हिस्से की अमाउंट है उसका चेक भी आपके किसी भाई या बहन के नाम पे बना देंगे ताकि वो आपके बिहाफ पे कलेक्ट कर लें। नाज़रीन, दूसरा केस जो है वो कि नॉमिनी जो है वो माइनर है, यानी कि अगर 3 फ़र्ज़ करें बहन भाई हैं तो उसमें से अगर भाई जो है वो छोटा है, आईडी कार्ड उसका नहीं बना हुआ और बाकी 2 बहन भाइयों का आईडी कार्ड बना हुआ है, तो उस केस में जो है कोर्ट जो है वो एक गार्डियनशिप सर्टिफिकेट इशू करती है। गार्डियनशिप सर्टिफिकेट में ये होता है कि जो नॉमिनी छोटा है, माइनर है, उसके फॉर्म बे की बेसिस पे कोर्ट ये डायरेक्ट करती है, अपने ऑर्डर में ये लिखती हैं। उसमें भी आपको तरीका कर बता दूं कि आप पहले नादरा से ही सक्सेशन अप्लाई करते हैं, नादरा डिक्लाइन कर देता है, ठीक है, नादरा उसको डिक्लाइन करता है, वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट लेके आप कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट फिर उस पर सक्सेशन इशू करता है। उसमें कोर्ट शरीयत के मुताबिक जो भी लीगल हेयर्स के हिस्से बनते हैं वो बना देते हैं और फिर कोर्ट एक उसमें वर्डिक्ट देता है कि ये जो माइनर का जो शेयर है वो उसका गार्डियन जो है वो कलेक्ट कर सकता है। तो गार्डियन उसका कोई भाई या बहन या उसकी माँ जो भी अवेलेबल है वो बन जाए और माइनर का जो शेयर है वो गार्डियन जो है वो ले सकता है। इसमें 2 कंडीशंस हैं, एक ये है कि कोर्ट ये अलाउ कर दे कि गार्डियन का शेयर माइनर जो है, माइनर का जो वो शेयर है वो गार्डियन विड्रॉ कर सकता है और निकाल सकता है और उसको ख़त्म कर सकता है, यानी कि पेमेंट घर लेके जा सकता है। लेकिन दूसरे केस में ये भी है कि कोर्ट ये लिख देता है कि गार्डियन जो है वो शेयर नहीं ले सकता, नहीं निकलवा सकता जब तक माइनर 18 साल का हो जाए, आईडी कार्ड बन जाए, अडल्ट बन जाए। तो माइनर की जो अमाउंट है वो तब तक गार्डियन जो है वो होल्ड करेगा और वो सेविंग सेंटर में ही रहेगी और वो जैसे ही माइनर जो है वो अडल्ट हो जाएगा तो गार्डियन जो है वो उसके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो उसका ख़ुद का मालिक बन जाएगा और वो इसी तरह जो माइनर है वो भी मेजर बन जाएगा। नाज़रीन, ये 2 केसेस थे जो कि बहुत पेचीदा और कॉम्प्लेक्स किस्म के केसेस थे, डेथ केसेस। तो पेमेंट टू नॉमिनी में 3 तरह के केसेस टोटल होते हैं, जिसमें एक वो केस होता है कि सारे नॉमिनी अवेलेबल हैं और जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो बड़ा सिंपल केस हो जाता है, सबको पेमेंट मिल जाती है। दूसरा केस था कि नॉमिनी आउट ऑफ कंट्री है और आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से स्पेशल पावर अटर्नी का इख्तियार रखता है और अपने किसी बहन या भाई को नॉमिनेट कर देता है, जिससे उसके बहन या भाई को वो पैसे मिल जाते हैं। तीसरा माइनर का केस था जिसमें कोर्ट वर्डिक्ट कर सकता है कि माइनर के जो पैसे हैं वो गार्डियन को दे दिए जाएँ या माइनर के जो पैसे हैं वो किसी गार्डियन को अपॉइंट कर दिया जाए कि वो रिटेन करे सेविंग सेंटर में ही और जैसे ही गार्डियन अडल्ट हो जाए, माइनर अडल्ट हो जाए तो गार्डियंस को हैंड ओवर कर दे। नाज़रीन, ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पास करना
मेरा फ़र्स्ट था और मैंने सोचा कि आपको इसको पास किया जाए। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में आपको मज़ीद वीडियो मिले। थैंक यू वेरी मच।